नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल यूनिवर्सिटी समिट के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 28 सितंबर 2003 को यह सम्मेलन शुरू किया था। इसका मकसद दुनिया भर के कारोबारियों को गुजरात में निवेश करने के लिए आकर्षित करना था। समय के साथ साथ यह ग्लोबल इवेंट के रूप में विकसित हुआ। आज यह देश के सबसे बड़े और मुख्य निवेशक सम्मेलनों में से एक है। इस सम्मेलन ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसे अब देश के दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। इस सम्मेलन ने देश और दुनिया को मोदी के विजन से रूबरू कराने का काम भी किया है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी रहे पीके लाहेरी कहते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने न केवल गुजरात के बारे में दुनिया की छवि को बदल दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी को भी देश और दुनिया के मंच पर एक बड़े नेता के रूप में उभरने में मदद की। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उससे पहले गुजरात राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। ग्रोथ घट रही थी, राज्य को कई प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ी और गोधरा घटना के बाद भीषण दंगे भी हुए थे। ऐसे में 28 सितंबर 2003 को मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर मीट लॉन्च किया। लाहेरी इस समिट के पहले 2 संस्करणों के कर्ता धर्ता थे। खुद को इस फ्लैगशिप आयोजन का ओपनिंग बैट्समैन कहने वाले लाहेरी ने कहा कि मोदी हर रोज सुबह खुद उद्योगपतियों को 40 से 50 फोन कॉल करके इस आयोजन में आने के लिए आमंत्रित करते थे। उन्होंने कहा कि 1994 में चिमनभाई पटेल के निधन के बाद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं और दंगों के कारण गुजरात पर से निवेशकों का ध्यान हट गया था। 5 साल में गुजरात में 5 मुख्यमंत्री बदले। इस अस्थिरता के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं, नर्मदा बांध का काम रुकना और दंगों की वजह से 1998 से 2002 के बीच गुजरात की छवि को धक्का लगा। ऐसे में मोदी ने 2003 में यह सम्मेलन शुरू किया और आज देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार स्वपन दास गुप्ता का भी इन आयोजनों में 1-2 बार जाना हुआ था। एक बार वो फिशिंग इन कनाडा पर एक सत्र देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। इस बारे में उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की तो उन्हें यह मामला समझ में आया। स्वपन दास गुप्ता कहते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में मैंने कनाडा में फिशिंग पर एक सत्र देखा। मैंने मोदी जी से पूछा कि लोग गुजरात में निवेश क्यों करेंगे। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन छोटे उद्योगपतियों की दिमागी सोच का विस्तार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो सोचें कि ये चीजें भी संभव हैं। ये पीएम मोदी की दृष्टि और दूरदर्शिता को दिखाती हैं। वाइब्रेंट गुजरात ने पिछले 20 साल में राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान राज्य की जीडीपी सालाना 15% की रफ्तार से बढ़ती है। राज्य में 51 अरब डॉलर का निवेश आया है। गुजरात में 500 के करीब ग्लोबल कंपनियां कारोबार कर रही हैं। भारत के एक्सपोर्ट में इसकी 33% हिस्सेदारी है। राज्य में 13 लाख से अधिक छोटी और मझोली कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। देश के बड़े राज्यों में गुजरात में बेरोजगारी दर सबसे कम है। देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में राज्य की हिस्सेदारी 15.5% है। गुजरात नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाला देश का पहला राज्य है और यह सब कुछ मुमकिन हुआ मोदी के वाइब्रेंट गुजरात की सफलता की वजह से। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।